जाती है तो उस लड़के को फ़ोन कर देती है कि वो भी मंदिर में आ जाए। अब ये सुदेश लड़का जो है वो उसके कहने पे मंदिर में चला जाता है। अब जब ये दोनों ये जो सुदेश होता है और ये लड़का जो होता है इसका नाम मणिक होता है। अब मणिक जो है वो सोचता है कि आज बहुत अच्छा मौका है, तो वो ये दुकान पे जा कर के गोलियां लाता है, जिसे उसकी जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होने लगता है और वो वही करता है जो अंजलि चाहती है। राधे राधे, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बाकी 26 फरवरी को जो थी शिवरात्रि थी, तो आप लोगों को पता होगा सब लोगों ने जो है शिवरात्रि का व्रत किया था। अब एक परिवार रहता है जिसमें जो है वो माता पिता होते हैं और उनकी एक बेटी होती है जो कि बहुत ज़्यादा लाडली होती है। अब ये बेटी जो है वो स्कूल में पढ़ती है, लेकिन माँ बाप ने उसे इतना लाडला बना रखा था, बहुत ज़्यादा लाडला बना रखा था, बहुत ज़्यादा। जो लड़की वो जिद करती थी वही पूरी होती थी। अब बच्चा जिस माहौल में आप बच्चे को रखोगे तो बच्चा जो है वो वैसा ही रहेगा, उसके ऊपर जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो उस चीज़ को सीखेगा। तो ये जो सुदेश थी उसकी आदत भी कुछ इस तरीके की हो चुकी थी। अब दोस्तों क्या होता है कि ये सुदेश जो होती है ये बहुत जिद्दी टाइप की भी हो चुकी थी, कॉलेज में पहुंच जाती है, लेकिन ये वैसी की वैसी ही रहती है। अब क्या होता है कि सुदेश की आदतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की हो गई थी। जिस जो भी मन करता था, जिस भी लड़के से मन करता था, ये उसी से बात करने लग जाती थी और ये इस तरीके से बात करती थी कि सामने वाला लड़का भी उसको मना नहीं कर पाता था। और ऐसे समय दोस्तों बीता चला जाता है और सुदेश जो है वो बी फाइनल ईयर में पहुंच जाती है, लेकिन उसका एक परमानेंट कोई भी लड़का जो है वो फ्रेंड नहीं था। ये कुछ टाइम के लिए लड़कों के साथ दोस्ती करते थे और लड़के के साथ दोस्ती करते थे। अब क्या होता है कि 26 फरवरी 2025 को जो शिवरात्रि का पर्व होता है, जिसमें सभी माताएं और बहनें जो हैं वो शंकर भगवान की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। तो सुदेश ने भी जो है वो इस दिन व्रत रखा हुआ था और वो मंदिर जाती है, लेकिन वो मंदिर जाती तो है लेकिन वो घबरा रही होती है कि अब मैं अकेले कैसे जाऊं। अब ये फिर वापस आ जाती है। तो अब इसके माइंड में एक प्लान आता है कि इसके गांव में जो है वो एक लड़का रहता है। ये कहानी जो है बिहार की है दोस्तों, बिहार के पटना की। अब उसके गांव में जो है वो एक लड़का रहता है। तो ये लड़का जो है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इससे कभी इसकी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन सुदेश के माइंड में जो है इस लड़के के बारे में था। तो इसने क्या करा, इसको फ़ोन कर दिया और उसको जो है वो बुला लिया। अब इसने उसको बुला लिया तो दोस्तों आगे क्या होता है कि जैसे ही ये लड़के अपने घर से निकलती है तो ये अपने माँ बाप को भी बता देती, क्योंकि माँ बाप ने जो है वो इसको पूरे तरीके से छूट दे रखी थी। माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसके साथ आ रही है किसके साथ जा रही है। तो ये अपने माता पिता को बता देती है कि जो गांव का जो लड़का है मणिक, ये इसके साथ जो है वो जा रही है। तो वो भी उसको अलाउ कर देते हैं और ये उसको साथ लेकर के मंदिर चली जाती है। अब रास्ते में दोस्तों उनकी बहुत ज़्यादा बातें होती है। मंदिर जो है वो घर से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में था, बड़ा मंदिर है। तो ये 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो ये मंदिर था, तो ये काफ़ी आपस में जो है वो बातचीत करते हैं और एक दूसरे को जो है वो अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं। अब ये मंदिर से भी आ जाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि बहुत दिनों तक जो है वो ये दूसरे के साथ जो है वो फ़ोन पे बातचीत करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं। अब क्या होता है, समय आगे बढ़ता जाता है और ये सुदेश जो है वो एक दिन इस मणि को कहती है कि तुम मेरे घर पे आना और लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ। लेकिन मणिक जो है वो साफ मना करता है। मणिक कहता है कि तुम मेरे घर पे आना। अब ये सुदेश जो है वो मणिक के घर पे जाने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन सुदेश कहता है कि जब रात होगी तुम्हें कोई ना देखे और तभी तुम मेरे घर पे आना। अब ये सुदेश जो है वो रात के 1 बजे जो है वो अपने घर से निकलती है, क्योंकि इसके घर में कोई रोक टोक नहीं थी, घर में इसको कोई भी कुछ नहीं बोलता था। तो ये रात के 1 बजे घर से चली जाती है और
सुदेश ने जो है वो दोस्तों पहले से, सॉरी मणिक ने जो है वो पहले से ही तैयारियां कर रखी होती हैं कि सुदेश मेरे घर पे आएगी तो मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। अब इन दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है और आप दोस्तों समझ सकते हैं इन दोनों में कैसी बातचीत होती होगी। और 1-2 घंटे जो है ये जो है वो इन दोनों में आपस में ये सारी चीज़ें चलती हैं और ये जो है वो सीधा इसके कमरे में घुस जाती है और ये कमरे को अंदर से बंद कर देते हैं। अब ये जो मणिक होता है इसके घर में जो है वो इसकी माँ होती है, बूढ़ी माँ, और पिताजी जो है वो उनका देहांत हो चुका होता है। अब माँ को क्या पता है कि उसके घर में कोई लड़की आई हुई है और अंदर रात के 1 बजे क्या चल रहा है। अब दोनों जो है, अभी दोस्तों इन दोनों की जो आपस में बातचीत होती है तो ये मणिक जो है वो कुछ ऐसी गोलियां खा लेता है जिससे उसके शरीर में न जाने क्या होने लग जाता है और ये इसको नहीं छोड़ता है, लेकिन वो जाने के लिए बहुत जिद करती है कि वो अपने घर जाना चाहती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही ये यहाँ से निकलती है और अपने घर जाती है तो इसे गांव के कोई लोग जो हैं वो देख लेते हैं और घर पे आकर के इसके पेरेंट्स के साथ इसका बारे में बताते हैं कि तुम्हारी लड़की जो है वो रात के 2 बजे जो है वो किसी के घर से आती है और जाती है और ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही ये लड़की अपने घर में पहुंच जाती है इसके माँ बाप जो है वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं और इसे पूछने लगते हैं कि आखिर ये गई थी तो कहाँ गई थी। अब क्या होता है कि जब इसके माँ बाप उससे पूछते हैं तो ये सीधा नाम मणिक का बता देती है और मणिक के घर भी इसके माँ बाप जाते हैं तो कहते हैं कि रात को तुम्हारे घर में हमारी लड़की क्यों आई थी। तो मणिक सीधा सीधा कह देता है कि इसी ने आने के लिए बोला था कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी। दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि मणिक तो साफ मना कर देता है। अब सारा इल्ज़ाम जो है वो उस लड़की के सिर पे आ जाता है और सब गांव के लोग जो हैं वो उनको कहने लगते हैं कि इस तरीके से गांव में रहेगी तो सारा माहौल जो है वो गांव का ख़राब हो जाएगा। अब गांव वाले जो हैं वो उस लड़की को लास्ट वार्निंग दे देते हैं कि अगर उसने आगे से कुछ ऐसा गलत काम किया तो हमारी बहू बेटियों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और हम इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि गांव वालों की और घर वालों ने उसको बहुत समझाया, उससे जो है वो ये जो सुदेश होती है इसके दिमाग में सारी बातें बैठ जाती हैं और वो ये गलत चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती हैं और एक अच्छी लड़की बन करके जो है वो अपनी पढ़ाई करती है। और अब जब इसकी उम्र हो जाती है तो इसके परिवार वाले इसके लिए रिश्ता देखते हैं और इसकी शादी कर देते हैं। अब इसकी जो है वो शादी भी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। कुछ कहानियाँ हमारे समाज में ऐसी घटित होती है जिनसे हमें सीख मिलती है। इस कहानी से भी हमें ये सीख मिलती है कि अपने बच्चों को जो है वो अपने कंट्रोल में रखें और अगर बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो वो ऐसे ही आवारागर्दी करेंगे और जो कि माँ बाप के लिए एक बहुत ज़्यादा परेशानी बाद में बनती है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी फिर से मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।